श्री अंजने कुमार सिंह, मंडलायुक्त मुरादाबाद, मुनिराज जी, DIG मुरादाबाद, रविंद्र जिलाधिकारी रामपुर, श्री अशोक SSP रामपुर और श्री नंद किशोर CDO रामपुर। इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी किसान भाइयों बहनों, अन्य साथियों, देवियों से मिलकर सबसे पहले तो मैं अमित जी को बहुत 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 बधाई दूंगा। उनसे कुछ मैं 6-8 महीने पहले मिलेट्स की एक वर्कशॉप में मुलाकात हुई और उन्होंने मिलेट्स के बारे में बहुत कुछ बताया। और उसके बाद आपके जिलाधिकारी ने मुझे जो ऐसे बच्चे जो स्टंटेड हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं होती है, जिनका वजन नहीं बढ़ता, ऐसे बच्चों के लिए जादू की पुड़िया यहाँ पे बना करके कैसे उनको नॉर्मल बच्चे जैसे बना सकते हैं, उसके बारे में मेरे सामने प्रस्तुतिकरण किया और मुझे बहुत ही प्रेरणादायी लगा। फिर उन्होंने बताया कि ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है अमित का है। उन्होंने इस तरह की चीज़ तैयार की और आज जब मैं खुद वहाँ पे देख रहा हूँ कि न केवल बच्चों के लिए बल्कि हमारी गर्भवती माताओं के लिए भी, हमारी किशोरी युवतियों के लिए भी और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो दूध पिला रही है बच्चे को, उनके लिए भी अलग अलग किस्म का जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, जो कि जैसा कि आप लोगों ने कहा और मैं समझता हूँ उसको जो बात आप कहें उस बात का एक आज के समय में एविडेंस चाहिए, उसका साक्ष्य चाहिए। तो इसको एक स्टडी कराते हैं। मैं कमिश्नर साहब से अनुरोध करूँगा, DM साहब से कहूँगा कि इसको जैसे आपने स्वयं बच्चों के बारे में एक स्टडी की, उसी प्रकार से एक स्टडी करके 1000, 2000, 5000 बच्चों के ऊपर, माताओं के ऊपर भी, किशोरी बालिकाओं के ऊपर भी, जो हमारी दूध पिलाने वाली माताएं उनके ऊपर भी स्टडी करके और फिर आप रिजल्ट दें, एक टेक्निकल रिजल्ट, एक तकनीक अगर इसका रिजल्ट आप देंगे तो उसके ऊपर अधिक से अधिक लोग विश्वास करें। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पहला आपने किया और उसके ऊपर आपको प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, एक इनोवेशन के लिए आने वाले समय में और भी आपको पुरस्कार मिले। लेकिन पुरस्कार तो एक पुरस्कार आपको मिलता है, आपका रिकॉग्निशन हो जाता है। असली पुरस्कार तो तब मिलता है जब सारे किसान भाई आपसे जुड़ने लगते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके कि आपने 5 लाख रुपये से शुरू किया और आज आप 5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। और मैं आपको, ये श्रावण मास है, भगवान शिव का ये महीना है जो कि शिव तो आप जानते हो कल्याणकारक है, हर सुख का कल्याण करता है। और ये बहुत खास ये हमारा श्रावण मास है जो 2 महीने का, सामान्य तौर पर श्रावण मास 1 महीने का होता है, ये 2 महीने वाला श्रावण मास है। तो मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। ये 5 करोड़ की कंपनी को किसानों की 5000 करोड़ की कंपनी है और ये संभव है। देखिए, कल मैं आंवला में था, आंवला जो आप जानते हैं बरेली में, और वहाँ से मैंने अपनी सेवा का शुभारंभ किया था एज ए उप जिला मजिस्ट्रेट, जो SDM साहब इसको कहते हैं, बाकी परगना कहते हैं, वो मैं SDM के तौर पर शुरू किया था। और वहाँ पे आंवला में इफ्को की फैक्ट्री आप जानते हो, किसानों की, वो एक किसानों की कंपनी है, किसानों से जोड़ के बनी कंपनी है। आज उसकी 5-5 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और देश में ही दुनिया भर में नाम की हुई है। उसका जो है तमाम सारे देशों में उनके प्रोडक्ट्स और तमाम सारी चीज़ें, और अभी वो नैनो यूरिया, नैनो फॉस्फेट के नाम से एक नया कमाल का तरीका कदम को जाकर के देखा। और जब मैं SDM था 1986-87 में, तो जहाँ पे फैक्ट्री बनी पूरी रेत थी, सारा का सारा रेगिस्तान, आज वो बिल्कुल हरा भरा इतना सुंदर दिख रहा है। पूरी जगह की पूरी भौगोलिक स्थिति बदल गई, वहाँ की जमीन की ताकत बदल गई। और ये होती हमारे किसान की ताकत। अगर किसान भाई इसमें अगर जुड़ गए तभी तो आपका शुरुआत है।
आपने 5,000 से 5 करोड़ के लिए किया। अगर आप किसानों को जोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये 5,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। आज ये जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है, जो कि अभी एक जिले से बढ़ करके 10-12 जिले पहुँचेगी, ये पूरे देश में पहुँचेगी और पहुँच सकते पहुँचने की आप में क्षमता है। एक तरफ तो आपको किसानों के हित को सर्वोपरि रखना है और दूसरी तरफ किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी जो आपके जो कार्य है उस कार्य में उसको आगे बढ़ने की तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईमानदारी, निष्ठा। अरे अरे यार क्या कर रहे हो आगे क्यों आ रहे हो? पीछे से ले लो यार, इतना जुआ है तुम्हारे में। और आपके आगे बढ़ने की एक ललक आपके अंदर हमेशा हो कि हमें इसको लेके आगे बढ़ना। जहाँ अगर हम कहीं भी थोड़ी भी अपनी ईमानदारी से टिकते हैं तो थोड़े समय के लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल आपको अच्छा हो जाएगी, आपको कुछ कटौती की, चलो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन पता सबको चल जाता, परिणाम कर जाता, तो फिर आगे चल करके वो चीज़ देखें। आगे भविष्य उसका उज्जवल कभी नहीं हो सकता। 2-4-5 साल के लिए हो सकता है थोड़ी वृद्धि हो जाए, लेकिन आगे चल करके भविष्य उसका नहीं। दूसरा, जब तक आपकी निष्ठा नहीं है, जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस कार्य के प्रति आपको निष्ठा नहीं है, ये कार्य मैं लोगों को लेकर रहा हूँ और पूरे संकल्पित होकर के पूरे एक उस भाव से कि हमें हर किसान के परिवार को खुशी लानी है, हर माता को जो हमारी माँ जो एक नए जीवन देने वाली है, उस माँ को एक बेहतर जीवन दे, देश के लिए अच्छा है उसके लिए देना है, या हर किशोरी बालिका जो कल को माँ बनने वाली है उसके लिए या बच्चे के लिए, जब जहाँ आपकी उनके प्रति निष्ठा हुई तो फिर आप उसमें कोई कमी नहीं। और ये चीज़ कमी कैसे नहीं करेंगे, वो आपको क्वालिटी, हालांकि तो मैंने जो कमिश्नर साहब से कलेक्टर साहब से कहा कि एक तो इसको जो टेक्निकली हम इसको सर्टिफाई करें, दूसरा हम इसकी क्वालिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो उसकी गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि चलो इसको थोड़ा कम करें, हम ज़्यादा करेंगे तब जबकि तकनीकी दृष्टिकोण से उसकी आवश्यकता है। ये हमारी निष्ठा अगर होगी तो संभव है कि ये पॉसिबल। तीसरा, आपका संकल्प। कठिनाई बहुत है, कोई भी रास्ता, कोई भी जब बच्चा में पैदा होता तो होते हुए पैदा होता। जिंदगी में कोई भी काम आसान नहीं होता, हर काम कठिनाइयों के बीच से निकलना पड़ता और जहाँ जितनी ज़्यादा कठिनाई होती उसका रास्ता और ज़्यादा आगे बढ़ता है। आप ये मान के चलिए, जब आप सोने को जला देते हो तो स्वर्ण वस्त्र मिल जाता है और स्वर्ण वस्त्र जो है सोने से कितने गुना महंगा होता है। हीरे को जलाते तो हीरा वस्त्र बन जाता है, तो कितनी औषधि उसकी बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा आप कठिनाई आए, उस कठिनाइयाँ परमेश्वर हमारी परीक्षा देते रहते हैं और वो हर जगह, हर कोई ऐसा नहीं जहाँ पर नहीं आती है। तो आपको व्यवसाय में बहुत कठिनाई है। आज आपको बहुत अच्छा जो रविंद्र का मदद मिला हुआ है, आंजनेय का मदद मिला, हमारे नंद किशोर जी का मदद मिलता है। कल को हो सकता है कि उनकी जगह पर कोई ऐसा है जो कि उसको फिर आपके उनके लाभत का काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी निष्ठा उन माताओं, बच्चों, बहनों, माओ से है तो फिर आपकी निष्ठा उस हर कठिनाई को हो सकता है किसान ही आपके कुछ ऐसी कुछ करते हैं, हर तरह सब कुछ बराबर नहीं होता, फिर भी आपकी अगर संकल्प है कि हमें तो लेके आगे बढ़ना है तो फिर ठीक आगे बढ़ेगा। आपको एक दृढ़ निश्चय करके चलना है कि हमें इस पूरी चीज़ को एक ईश्वर परमेश्वर को ये मानते हुए कि हम उसका काम में लगे हुए हैं, उस काम को पूरा करते हुए हर किसान को खुशी, हर माँ के लिए बेहतर स्वास्थ्य, हर बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य, उससे हमको अच्छा बना लेके चलेंगे। फिर देखिए कि आपका रास्ता इतना आसान हो जाएगा जो कि पता ही नहीं चलेगा कि कब आप 5 करोड़ से 50 करोड़ बन गए, 50 करोड़ से 500 करोड़ बन गए, 500 से 5000 बन गए। फिर ये रास्ता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा और मैं यही आपको इस श्रावण मास में आशीर्वाद देता हूँ। मुझे खुशी है, बहुत खुशी हुई देख करके
कि आपने हमारी हिंदुस्तानी लोगों में एक बड़ी इनहेरेंट स्किल होती है, जो मैंने दुनिया में तमाम सारे देशों में गया हूँ, देखा हूँ बहुत नज़दीक से। मैंने वो यूरोपियन सिस्टम से लेकर के हर जगह के अलग अलग सिस्टम्स को मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा हिंदुस्तानी लोगों में एक बड़ा विशेष गुण होता है, और वो गुण होता है, उसको हम अगर छोटे से शब्द में हैं तो उसको कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ से हम हर चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। मे बी टेक्निकली वो लगेगा कि नहीं हो सकता, लेकिन जुगाड़ से हम हर चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। और वो नियर टू, मैं खुद इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग का आप जानते इसको मैंने बहुत एक देश के प्रतिष्ठित संस्थान से मैंने इंजीनियरिंग की, बहुत कुछ इसके बारे में अध्ययन किया, लेकिन मुझे लगता है जो जुगाड़ टेक्निक है वो एक अस्थायी सोल्यूशन लाती है। वो ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं ला सकती, लेकिन नियर ऑप्टिमम सोल्यूशन जरूर लाती है। ऑप्टिमम आपके मुताबिक जो सबसे अच्छा सोल्यूशन नहीं ला सकती है, लेकिन सबसे अच्छा के नीचे वाला सोल्यूशन ला देती है। और मैं देखा हूँ कि जो आपने ये बनाया, एयर कंडीशनिंग बनाई है, ये कुछ नहीं, इस सबसे जुगाड़ है। आपने समझा और समझते कि जुगाड़ लगाया, यहाँ भी बनाया और वो वहाँ भी अंदर भी आपने बनाया। लेकिन सोचिए कि उससे कितनी बड़ी एक आपने क्रांति कर दी कि जो बताया कि अब वो हमारा जो नींबू है वो 2 महीने के बाद मिलेगा, तो किसान को सही मूल्य मिलेगा। इतना अच्छा होगा कि हर गांव में ऐसा चीज़ हो जाए, तो हमारे किसान भाई जो किसानों को हमारी आय बढ़ानी है, आय बढ़ाने के लिए बहुत सारी आपको हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों के लिए बहुत काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कितना, क्योंकि मैं तो मेरी 40वां साल है पब्लिक सर्विस में, इतना काम कभी नहीं हुआ। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे देश में किसानों के लिए जो काम हो रहा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम पिछले 4 दशक से सरकार का भाग बन करके बड़े नज़दीक से, और जो हमारे अधिकारी मेरे साथ काम करते हैं वो जानते हैं कि मैं कितनी गहराई से जाकर के चीज़ों को देखता हूँ। ऐसा काम आज तक कभी नहीं, जो काम आज हो रहा है पिछले 9 साल से पूरे देश में, या पिछले 6 साल से हमारे प्रदेश में जो काम हो रहा है, ऐसा काम कभी नहीं। और ऐसे में आपने जुगाड़ के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया। क्या इस जरिया को बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि रविंद्र ने कहा 3 से 30 जाओ, 30 से 300 जाओ, आप इसको बनाओ, लेकिन स्टैंडर्डाइज करो, उसके मानक तय कर दो। ऐसा न हो कि उसमें फिर वो एक किसान का अच्छा माल जाए, दूसरे का खराब माल जाए। क्योंकि ईमानदारी जो मैंने सबसे पहली मेरी शर्त है, जब तक सच्चाई और ईमानदारी नहीं है, कोई भी बिजनेस, कोई भी आप अपने परिवार में अगर ईमानदारी नहीं है, आपका परिवार फलेगा फूलेगा नहीं। परिवार जहाँ पे वहाँ से नीचे ही गिरता जाए। हो सकता है थोड़े समय अगर 2 भाई के बीच में ईमानदारी नहीं है, वो परिवार वही करना चालू है। तो वो ईमानदारी सच्चाई बहुत आवश्यक है। उसके लिए स्टैंडर्डाइज करें ताकि इसको हाई प्रोडक्शन लाइन करे। और देखिए जुगाड़ का जो सबसे बड़ा फायदा होता है सस्ते में, जिस चीज़ की अगर ऐसा अगर एयर कंडीशनर आप बनाओगे तो इतना बड़ा एयर कंडीशनर जिसकी इतनी कैपेसिटी है, जिसमें सोने का भी मुझे लगा वो एक और जुगाड़ है कि आपने सोने की व्यवस्था कर दी। और सोलर जो अपरंपार है, भगवान ने दे रखा है, सोलर का जो ताकत दे रखी है, उस सोलर से खर्चा भी नहीं लगा, जहाँ चाहे वही लगाया और हमारा व्यवस्था हो। तो जो ये जुगाड़ है, इसको जो स्टैंडर्डाइज करोगे, अगर यही कॉस्ट अगर आप लेंगे तो इसके कम से कम 10 गुनी कॉस्ट आपको पड़ेगी अगर सामान्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैंने आपको इस स्टोव का उदाहरण दिया, मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। आपने शायद कुरियन का नाम सुना होगा, किसान भाई है, शायद कुरियन का नाम सुना होगा। कुरियन जो है अमूल के जो NDDB है उसके वो प्रणेता थे। उन्होंने लाया, और कैसे लाया, दूध से ऐसी क्रांति कर दी कि आज देश में हमारे दूध की व्यवस्था में पूरे दुनिया में उसका नाम है। छोटे से शुरुआत, कोई भी काम हमेशा छोटे से शुरुआत होता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कुरियन साहब से, मैं लखनऊ का जो मुख्य विकास अधिकारी था उस ज़माने में मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया था, 1992 में आनंद गया था। मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, बड़ा सौभाग्य। ऐसे
ऐसे लोगों के साथ मुलाकात होती है तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता है। देखा कि कितना कमिटमेंट के साथ उन्होंने काम चालू किया। तो अमित, मैं कहूँगा कि तुम आने वाले समय के लिए उसको सोच करके, हमारे देश में बहुतों ने कितने शानदार काम किए हैं, कुछ लोग हमारे साथ होंगे जो तुम्हारे खिलाफ होंगे, कोई शक नहीं। यही हमारी व्यवस्था है। इसी व्यवस्था से चल करके आप सब लोगों को सबका भला करें। अंत में एक चीज़ इन्होंने कहा कि आज मैंने अपना खजाना खाली कर दिया, सारे किसानों को जो भी हमारे पास पैसा बचा सारा सारा हमने उन्हें डिविडेंड देके बांट दिया। मैं कहूँगा ये जैसे से बैड बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ये जुगाड़ वाला हिसाब है, ये बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? आप मुझे कि क्योंकि किसान को तो सारा पैसा दे देते तो अच्छी बात है, हमारे पास क्या रखेंगे, हम आगे का देखेंगे। नहीं, बिजनेस हमेशा फॉरवर्ड होती है। बिजनेस में पूंजी कभी भी जीरो नहीं की जाती। तो आप डिविडेंड जरूर दें, कुछ परसेंटेज जितना आपका प्रॉफिट मिलता है उसका मे भी आधा दें, उसका 40% दे दें और बचा हुआ जो डिविडेंड है उसको बिजनेस में फिर लगा देंगे, ताकि बिजनेस जब ग्रो करेगा। बिजनेस जो होता है, कोई भी बिजनेस जो है हमेशा जो एक पाई होता है, जैसे इतनी छोटी पाई है तो ये हमेशा ग्रो करते रहना, इतना ग्रो करे कि ताकि लोगों की जो भागीदारी बन गई। आप तो एक कोऑपरेटिव लेकर के चलो, ये कोऑपरेटिव हर एक का अंशदान है, उस अंशदान को हमेशा हमें बढ़ाते रहना। तो आप इन्हें दीजिए, जरूर दीजिए। पहला चीज़, इनको सही मूल्य दीजिए। जो मार्केट में मिलना चाहिए आपने उसको जब प्रोसेस किया तो प्रोसेस करने के बाद जो आपको वैल्यू मार्केट में मिल सकता है उससे बेहतर हम आपको वैल्यू देंगे। साथ ही साथ हम आपको जो लाभ है लाभांश भी देंगे, लाभ का अंश भी देंगे, लेकिन लाभ का कुछ हिस्सा वापस प्लाउ बैक करेंगे मार्केट में, बिजनेस में, ताकि हम अपने पाई को बढ़ा दें। तो पाई बढ़ती है न केवल और लोगों के नंबर जोड़ने से, बल्कि उससे भी जो हैं जुड़े हुए उन्होंने और अपना अंशदान बढ़ा दिया। अगर आप इसके लिए, मैं कहूँगा कि आपको अगर बिजनेस के सेंस के लिए ज़रूरत हो तो कुछ इसके बारे में कोर्सेज होते हैं कि कैसे बिजनेस सक्सेसफुल होगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। मैंने MBA भी किया, मैंने MBA भी किया ऑस्ट्रेलिया से, 77 में MBA भी किया, तो थोड़ा मुझे बिजनेस का भी सेंस है। और मैं चाहूँगा कि आप लंबे रेस के घोड़े हैं, ऐसा घोड़ा नहीं तो थोड़ा सा थोड़ा उठल करके गिर गया, थक गया। एक लंबे रेस के घोड़े को वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है जिससे पूरा रास्ता उसका तय हो। तो जरूर इसके बारे में अगर आपने मुझे बताया रविंद्र ने कि जो आपने मीटिंग की हुई है, मैं कहूँगा थोड़ा MBA भी, और MBA नहीं, MBA जरूरत नहीं है, बट बिजनेस सेंस के लिए जो कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जरूर कर लें, जिससे कि आप उससे कहीं दाएँ बाएँ। तो अगर आप करेंगे निश्चित तौर मान के चलिए यहाँ पे इतने हज़ारों लोगों की शुभकामनाएँ होंगी, इतने लोगों की शुभेच्छाएँ होंगी कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। हर कोई उस बिजनेस का ओनर है, तो कोई दुनिया की ताकत उस बिजनेस को आगे बढ़ते हुए रोक नहीं सकती। अब बड़े पवित्र काम में लगे हुए, पुण्य काम में लगे, उसके लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं इसके पहले जितने बड़े विराम हूँ, मैं उनकी माता को प्रणाम करता हूँ, ऐसा योग्य पुत्र बनाया जो कि लोगों के लिए सोचता है। ऐसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी माँ जो कि आज जब हमारा देश बदल रहा है, एक अमृत काल है, देश विकासशील से विकसित देश होने की यात्रा में चल रहा है, तो हर माँ चाहेगी कि उसका बेटे पर गर्व करे कि उस यात्रा में हमारा बेटा भी एक संबल बने, संवाहक बने, उसमें अपना अधिक से अधिक योगदान दे। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं इसी के साथ एक बार दोबारा अपने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए, मुख्य जिलाधिकारी को एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव के लिए आप दोनों, आप सारी और आपकी जो टीम है उसको भी बहुत बहुत साधुवाद भी दूँगा, बधाई भी दूँगा और अच्छा काम करने के लिए धन्यवाद भी दूँगा। यही हमारे प्रदेश की
माननीय योगी जी की सरकार यही चाहती है कि हमारे किसान खुशहाल हो, लोग खुशहाल हो, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, हर कोई की ज़िंदगी बेहतर हो। आप सबको श्रावण मास का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।